चैप्टर थ्योरी के हमारे इस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं आपके लिए तीसरा पार्ट, जिसमें हम आपको जो दूसरे पार्ट में दी गई जानकारी थी उसको आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को लेके आए हैं। इसमें हमारे जो बचे हुए पार्ट हैं सुरक्षा सावधानियों के और प्राथमिक चिकित्सा संबंधित, उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे टेक्निकल चाहट चैनल पर। तो जो ये चैप्टर चल रहा है इसका नाम है हमारा ट्रेड इंट्रोडक्शन। इसकी 2 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको प्लीज़ देखिए। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है दुर्घटनाओं से सुरक्षा सावधानियाँ। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य में ध्यान लगाकर कार्य ना करे तो वह दुर्घटना का शिकार हो सकता है, जिसके कारण उसे चोट लग सकती है। तो उसके लिए उसको दुर्घटना के कारणों की जानकारी पहले से होनी चाहिए कि उसके दुर्घटना किस किस कारण हो सकती है, कि हमारे मशीन से हमें क्या सुरक्षा करनी चाहिए, औजारों से हमें क्या क्या सुरक्षा रखनी चाहिए, अगर बिजली से संबंधित अगर कार्य करना है तो क्या सुरक्षा आवश्यक है। तो इन सभी की जानकारी हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। अब आगे हम बताएंगे अब आपको भार उठाने के लिए क्या क्या सुरक्षा सावधानियां रखनी चाहिए। किसी भी भार को उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जिससे शरीर की नसों पर तनाव आने की संभावना हो। कहीं आप इतना अधिक भारी वजन ना उठाएं कि आपका शरीर की नसों में खिंचाव आ जाए। उठाकर ले जाने वाली सामग्री को अगर कुछ कठिनाई का अनुभव होने लगे तो साथी की सहायता मांग लेनी चाहिए। अगर दोस्तों आप कोई सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हैं और वह आपको कुछ ज़्यादा भारी लग रहा है तो आप किसी अपने साथी की मदद ले लें तो वो काम आसान हो जाएगा। किसी रास्ते पर जाने से पहले फर्श को चेक कर लेना चाहिए, कहीं फिसलने वाला पदार्थ तो नहीं पड़ा। आप अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वो रास्ते में अगर कहीं फिसलने वाला पदार्थ ऑयल या तेल गिरा होगा तो आपका फिसल जाएगा और आपको गंभीर चोट लग सकती है। सदैव उचित प्रकार की लिफ्टिंग डिवाइस का उपयोग लाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमेशा सही तरीके से जो क्रेन और जितनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग ही उसका उपयोग करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो क्रेन की क्षमता है वो है 3 टन की और आप उससे 10 टन वजन उठाएंगे तो वो दुर्घटना हो सकती है आपको। और आगे है आग की दुर्घटना से सुरक्षा सावधानियाँ। तो हमें आग से अगर बचना है तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी होंगी। वर्कशॉप में कभी भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें वर्कशॉप के अंदर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप क्या होगा, जैसे जलती हुई सिगरेट या बीड़ी को आप नीचे फर्श पे डाल देंगे, फर्श पे अगर तेल या ऑयल गिरा होगा तो वो आग पकड़ जाएगा जल्दी से। जिन पदार्थों में आग जल्दी पकड़ती है उन्हें अलग स्थान पर रखना चाहिए। शाम को वर्कशॉप बंद करते समय बिजली के स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो अपनी मशीनों के और अन्य उपकरणों के जो हमारे बटन हैं उनको बंद कर देना चाहिए। आग बुझाने के लिए वर्कशॉप में रेत और पानी से भरी हुई बाल्टियाँ एक निश्चित स्थान पर टंगी होनी चाहिए। यदि किसी कारण आग लग जाए तो वर्कशॉप की खिड़की और दरवाज़ों को बंद कर देना चाहिए ताकि ऑक्सीजन की जो मात्रा है रूम के अंदर आने वाली वो उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ऑक्सीजन ही किसी वस्तु को जलाने में सहायक होती है। अगर ऑक्सीजन उस स्थान पर नहीं पहुंचेगी तो वो आग खुद ही बुझ जाएगी। यदि आग तेल से लगी हो तो उसे बुझाने के लिए रेत या मिट्टी का उपयोग करना चाहिए, पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों आपका जो आग है वो है तेल या पेट्रोल से कारण लगी है तो उसमें कभी भी आप गलती से भी पानी ना डालें, नहीं तो वह आग और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर तैयार रखने चाहिए। आपको जो भी वर्कशॉप है उसके अंदर जगह जगह आपको फायर एक्सटिंग्विशर टंगे हुए मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो उनको लगवा लेना चाहिए पहले से ही, क्योंकि यह विपत्ति की स्थिति में काम आने वाली चीज़ है और इनका उपयोग करना भी आना चाहिए आपको। आग फैलने पर फायर ब्रिगेड को टेलीफोन करके बुला लेना चाहिए और फायर ब्रिगेड को आप कॉल करके तुरंत बुला लीजिए अगर आग फैलती हुई दिख रही है तो। अब दोस्तों, ये आपकी सुरक्षा सावधानियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और अब आगे प्राथमिक
चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड। हमें अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाए हमारे साथ तो हमें फर्स्ट एड किस प्रकार करनी है, या हमारे किसी साथी को चोट लग जाए तो उसको हम फर्स्ट एड किस प्रकार कर सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा करते समय घायल व्यक्ति को देखकर घबराना नहीं चाहिए हमें। जहाँ तक संभव हो घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से दूर हटा लेना चाहिए। जहाँ पर दुर्घटना हुई है किसी व्यक्ति के साथ, वहाँ से उसको थोड़ी शिफ्ट करके एक खुली सी जगह पर ले आना चाहिए। घायल व्यक्ति के चारों ओर भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि सभी आके उसको देखने लग जाएं और कोई उसकी हेल्प ना करे। केवल 1 या 2 व्यक्ति ही उसके पास होने चाहिए। घायल व्यक्ति की शारीरिक लक्षणों के अनुसार ही प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए। जैसे उसके शारीरिक लक्षण दिख रहे हैं, कहीं चोट आई है, उसी के अकॉर्डिंग उसको प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए आपको। यदि घायल व्यक्ति का रक्त बह रहा है तो तुरंत उसे रोकने का उपाय करना चाहिए। अगर उसकी चोट कहीं ज़्यादा गंभीर हो गई है और रक्त बहने में लगा हुआ है तो तुरंत से उसके गौज और पट्टियाँ बांधकर उसके रक्त को रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा करते समय दुर्घटना के कारणों की जानकारी कर लेने के बाद मशीन और बिजली के स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का कोई अंग छिल या कट गया है तो उसे टिंचर, आयोडीन या आवश्यकता अनुसार अन्य दवाई लगाकर रुई के साथ पट्टी से बांध देना चाहिए। दुर्घटना बड़ी हो तो घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल भेजने का प्रबंध करना चाहिए। जो भी आपके पास उपलब्ध साधन हो उसकी मदद से आप उस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल लेके जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको फिटर और ड्राइंग से संबंधित कोई भी समस्या हो तो मुझे व्हाट्सअप करके उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर कोई समस्या है तो उसको कमेंट में लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर इस चैप्टर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी वीडियो होगी वो, तो देखना उसको ना भूलें। तो आप सभी ने इतना कीमती समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।